फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 47 मीटर्स डाउन 2017 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म के शुरू में हम लीजा और केट नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी से बोर होकर कुछ एक्साइटिंग करने के लिए अब एक रिजॉर्ट में आई थी। फिर वो दोनों कुछ देर स्विमिंग करने के बाद ड्रिंक पीते हुए बात करती है, जहाँ केट लीजा के बॉयफ्रेंड स्टोर्ट का जिक्र करती है और कहती है कि अगर वो यहाँ पर होता तो हम सब मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय करते, जिसे सुनकर लीजा अब एक बनावटी स्माइल देती है। उसके बाद जब वो दोनों अपने कमरे में सो रही थी तो केट की आधी रात को आंख खुलती है, मगर लीजा उसे दिखाई नहीं देती, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए कमरे के बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि लीजा स्विमिंग पूल के पास बैठकर रो रही थी और उसे रोते देखकर केट उसके पास जाकर उससे रोने की वजह पूछती है, जिस पर लीजा बताती है कि उसका और स्टोर्ट का ब्रेकअप हो गया है और स्टोर्ट ने उसे ये कहकर छोड़ा था कि वो काफी बोरिंग है। ये सुनकर केट अब उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे क्लब में ले जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात हेवियर और लोइस से होती है। तब वो वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। फिर हेवियर और लोइस उसे अपने वीकेंड का प्लान बताते हैं। दरअसल वो हर वीकेंड पर एंजॉय करने के लिए खुद को एक पिंजरे में बंद करके समंदर के अंदर जाते हैं और वहाँ मौजूद शार्क्स को भी बहुत करीब से देखते थे और अगले वीकेंड पर उनका यही प्लान था। पर इस बार वो लीजा और केट को अपने साथ आने पर दावत दे रहे थे, जिस पर केट राजी हो जाती है, मगर लीजा मना कर देती है क्योंकि लीजा को इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। लेकिन केट ने लीजा को किसी न किसी तरह उनके साथ जाने के लिए मना ही लिया था। अगली सुबह वो तीनों एक साहिल समंदर पर मिलते हैं और जिसके बाद वो सब अपने प्लान के मुताबिक एक कश्ती तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक टेलर नाम के आदमी से होती है जो कि उनकी कश्ती का कैप्टन था और वो उनको एक कश्ती पर ले जाता है। वहाँ पर अब वो सब केज डाइविंग करने के लिए काफी एक्साइटिंग थे कि तभी टेलर का साथी कुछ मरी हुई मछलियाँ पानी में फेंक देता है ताकि शार्क उनसे अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आ सकें, और ठीक वैसा ही होता है। कुछ देर बाद उनकी कश्ती के चारों तरफ बहुत सारी शार्क्स आ गई थी, जिनको देखकर लीजा को अब काफी डर लग रहा था। लेकिन केट उसे समझाती है और उसे कहती है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, हम इस पिंजरे में बंद रहेंगे और मैं उन शार्क्स के साथ तुम्हारी तस्वीर भी खींचूंगी, जिसको देखकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड स्टोर्ट का वहम भी दूर हो जाएगा कि तुम एक बोरिंग इंसान हो। और ये सुनते ही उन सब के साथ वो केज डाइविंग के लिए राजी हो जाती है। इसी बीच हेवियर और लोइस पिंजरे में बंद होकर पानी में चले गए थे, जिसके बाद टेलर लीजा और केट को भी कुछ हिदायत देता है, जिसमें वो बताता है कि ऑक्सीजन 200 बार तक ही रहेगा। पानी में जाते जाते ही वो 100 बार पर आ जाएगा, मगर जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल 50 बार तक आएगा तब तुम मुझे सूट में लगे माइक्रोफोन के जरिए बता देना, मैं तुम्हें पानी से बाहर निकाल लूंगा। और साथ ही साथ वो उन्हें ये भी कहता है कि तुम पानी में धीरे धीरे सांस लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लेने से ऑक्सीजन काफी तेजी से खत्म होती है। वहीं लोइस और हेवियर भी अपने पानी से बाहर आ गए थे, जिसके बाद शार्क की इस डाइविंग के लिए लीजा और केट जाने वाले थे। पिंजरे में जाते वक्त केट उनसे एक कैमरा ले लेती है ताकि वो तस्वीरें ले सके और उन तस्वीरों को स्टोर्ट को दिखाए ताकि वो लीजा को बोरिंग इंसान ना समझे। फिर वो पिंजरे में बंद होकर समंदर में जाते हैं और उनके समंदर में जाते ही उनके पास काफी सारी शार्क्स आ गई थी और केट उनकी बहुत सारी तस्वीरें ले रही थी। लेकिन तभी उनके हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन उस कैमरे की परवाह ना करते हुए वो दोनों काफी एंजॉय करती हैं और जिसके दौरान उनके पिंजरे की तार काफी स्लिप हो गई थी। इसी वजह से शायद पिंजरा पानी में थोड़ा सा ज्यादा नीचे चला गया था। लेकिन लीजा को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो टेलर को फोन से उन दोनों को वापस कश्ती पर लाने का बोलती है। लीजा के कहने पर अब टेलर उन दोनों को वापस कश्ती पर ला ही रहा था कि तभी बदकिस्मती से उनके पिंजरे की केबल के साथ साथ कश्ती पर लगी क्रेन भी टूट जाती है, जिसकी वजह से अब वो दोनों पिंजरे के साथ ही 47 मीटर्स डाउन समंदर की सतह पर आ गए थे और साथ ही साथ वो क्रेन भी उनके पिंजरे के दरवाजे पर गिर जाती है, जिससे उसके पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से अब ये दोनों कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी, जिसके साथ ही साथ लीजा को काफी चोट भी लग गई थी कि तभी केट होश में आ जाती है और लीजा को भी होश में लाने की कोशिश करती है। समंदर में इतनी ज्यादा गहराई में आकर अब शार्क्स के बीच लीजा को भी काफी डर लग रहा था, मगर केट उसे समझाती है और कहती है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो और जितना तुम परेशान होगी उतनी तुम तेज सांस लोगी और तुम्हारी ऑक्सीजन जल्दी खत्म होगी। वहीं अब इतनी गहराई में आकर सिग्नल भी काफी कमजोर हो गए थे, जिसकी वजह से अब वो टेलर से राब्ता नहीं कर पा रहे थे। केट अब पिंजरे से थोड़ा ऊपर जाने का सोचती है ताकि वो मदद के लिए टेलर को बुला सके,
मगर पिंजरे का दरवाजा अब उस क्रेन की वजह से बंद था, जिसकी वजह से वो दोनों प्लान करते हैं कि केट अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर को उतारकर पिंजरे की सलाखों के बीच से बाहर जाएगी और बाहर जाते ही उसे पहन लेगी। मगर जब केट सलाखों के बीच से निकल रही थी, तभी उसका ऑक्सीजन मास्क सलाखों के बीच फंस जाता है। मगर अब केट अपने इस ऑक्सीजन मास्क को भी उतारकर बाहर जाकर उसे पहन लेती है और पिंजरे के दरवाजे से उस क्रेन को हटाने का फैसला करती है ताकि वो दरवाजा खुल सके। और फिर कुछ देर बाद केट ऐसा ही करती है और उस पिंजरे के दरवाजे को खोलने में कामयाब भी हो जाती है। उसके बाद केट थोड़ा ऊपर जाकर टेलर से बात कर रही थी कि टेलर उसे वापस पिंजरे में जाने को कहता है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो महफूज रह सकते थे। और साथ ही वो उनसे ये भी कहता है कि वो एक आदमी को नई केबल के साथ उनकी मदद के लिए भेज देगा। ये सुनकर अब वो दोबारा पिंजरे के अंदर चली गई थी, लेकिन कुछ देर बाद उनको एक इंजन के स्टार्ट होने की आवाज आती है, जिसको सुनकर उनको ऐसा लगता है कि टेलर उनको वहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहा है। इसीलिए केट अब दोबारा से टेलर से राब्ता करने के लिए बाहर आ गई थी। मगर जब केट टेलर से राब्ता करने की कोशिश कर रही थी, तब एक शार्क आकर केट पर हमला कर देती है और खुशकिस्मती से केट उस शार्क से बचकर वापस पिंजरे में आ गई थी। और पिंजरे में आने के बाद लीजा और केट आपस में कुछ बातें करती है और इस गुफ्तगू के दौरान हमें पता चलता है कि लीजा के पास 80 बार ऑक्सीजन बची है, जबकि केट के पास 30 बार ऑक्सीजन बची है। उसके बाद वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी उनको एक फ्लैशलाइट नजर आती है, जिसे देखकर उनको लगता है कि टेलर ने उनकी मदद के लिए हेवियर को भेजा है। मगर उनके पास आने के बजाय वो किसी और सिम्त में जा रहा था। इसीलिए लीजा एक पत्थर उठाकर पिंजरे पर मारती है ताकि उसकी आवाज से वो उसकी तवज्जो अपनी तरफ ला सके, लेकिन आवाज पैदा करने के बावजूद भी वो उनसे दूर जा रहा था। ये देखकर अब लीजा उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, क्योंकि केट के पास तो अब काफी ऑक्सीजन कम बची थी। वही लीजा अब हेवियर को ढूंढ रही थी कि तभी उसके पीछे भी एक शार्क आ जाती है, जिससे बचने के लिए वो अब चट्टानों के बीच में छुप गई थी। और उस शार्क के वहाँ से जाने के बाद लीजा हेवियर को फिर से ढूंढने लगती है। उस दौरान उसे वहाँ सिर्फ एक फ्लैशलाइट मिलती है और जब तक उसे ये एहसास होता है कि वो वापस पिंजरे में जाने का रास्ता भूल गई है, तभी अचानक से हेवियर की लाश उसके सामने आती है, जिसे एक शार्क ने मार दिया था। अब लीजा उसकी लाश से एक केबल और एक गन उठा लेती है, जिसके बाद केट लीजा को पिंजरे की तरफ आने की हिदायत देती है, जिसकी मदद से लीजा वहाँ पहुँच गई थी। और वो वहाँ पहुँचकर उसने अब उस केबल को पिंजरे से जोड़ दिया था। फिर वो वापस टेलर को ये बताने के लिए जाती है कि उसने केबल को पिंजरे से जोड़ दिया है, और साथ ही साथ उसे ये भी बताती है कि हेवियर अब मर चुका है, जिसे सुनकर टेलर उसे फौरन से पिंजरे में जाने को बोलता है। टेलर के कहने पर लीजा अब दोबारा पिंजरे में चली गई थी और थोड़ी ही देर बाद वो पिंजरे को ऊपर की तरफ खींचने लगा था, मगर बदकिस्मती से वो केबल अब आधे रास्ते में ही टूट जाती है, जिससे अब वो वापस 47 मीटर्स नीचे आ गए थे। लेकिन इस बार लीजा का पाँव पिंजरे के नीचे फंस जाता है। केट उसका पाँव निकालने की काफी कोशिश करती है, मगर वो उसे निकाल नहीं पाती और साथ ही उनका ऑक्सीजन भी काफी कम हो गया था। इसीलिए केट फिर से टेलर से बात करने जाती है, जहाँ टेलर कहता है कि वो उनके लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहा है, मगर उनको इस्तेमाल करते वक्त तुम दोनों को काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ टेलर ये भी कहता है कि वो उनकी मदद के लिए वहाँ कुछ कोस्ट गार्ड को भी भेज रहा है। अब टेलर से बात करने के बाद केट वापस पिंजरे में आ गई थी, जहाँ थोड़ी देर बाद उनके लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर भी आ गए थे, जिसे लेने के लिए अब केट वहाँ जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इसलिए वो वहीं पर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बदल लेती है। वहाँ वो देखती है कि टेलर ने उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ फ्लायर्स भी भेजे हैं, जिनको लेकर केट वापस आ ही रही थी कि तभी वहाँ एक शार्क अचानक आकर उसे मार डालती है। ये देखकर लीजा और भी ज्यादा डर गई थी। हालांकि कुछ देर बाद वो अपने आप को संभाल लेती है और स्पेयर गन की मदद से उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अपने पास खींच लेती है, जिसके बाद वो भी अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बदल लेती है। वहीं कुछ देर बाद फिल्म में एक ट्विस्ट आता है। वो देखती है कि अब लीजा को केट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अब काफी खुश हो गई थी, क्योंकि उसकी दोस्त अभी भी जिंदा थी। मगर केट उससे कहती है कि वो काफी घायल हो चुकी है। इसीलिए लीजा अपना पाँव किसी तरह पिंजरे के नीचे से निकालकर उसे बचाने के लिए चली जाती है। और केट को बचाने के बाद वो आखिर अपनी कश्ती के पास जा ही रही थी कि तभी टेलर उसे धीरे धीरे ऊपर आने को कहता है, क्योंकि तेजी से ऊपर आने की वजह से नाइट्रोजन बबल बनने का खतरा काफी बढ़ जाता है। साथ ही साथ वो उनको ऊपर आने के दौरान 5 मिनट रुकने को भी बोलता है, ताकि उनके जिस्म में नाइट्रोजन पूरी तरह डिकम्पोज हो सके। और अब टेलर के कहने पर वो दोनों कुछ देर के लिए वहाँ रुक गई थी कि तभी वो देखती है कि शार्क्स ने उनको घेर लिया है, जिसकी वजह से वो दोनों ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर उतारकर कश्ती की तरफ तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसके दौरान एक शार्क ने लीजा पर हमला कर दिया था।
मगर लीजा डरने के बजाय उस शार्क की आंखों पर हमला कर देती है और अपने आप को उससे छुड़वाकर वो दोनों कश्ती पर आ जाती हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम लीजा को वापस उसी पिंजरे में देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके दिमाग में नाइट्रोजन बबल बनने की वजह से उसे हेलुसिनेशन हुआ था, यानी कि जो कुछ भी हुआ था बस सिर्फ उसका वहम था। असलियत में केट तो उसी वक्त मर गई थी जब शार्क ने उस पर हमला किया था। जिसके बाद अब कुछ कोस्ट गार्ड आकर लीजा को सही सलामत वापस कश्ती की तरफ ले जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये इंटरेस्टिंग मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप नेक्स्ट कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।